हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब GNA कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड स्टार नोट के बारे में हमेशा पूछते रहते हैं दोस्तों कि सर ये स्टार नोट की क्या वैल्यू है। 1 रुपये के स्टार, 1 रुपये तो कोई नहीं बेचते हैं। 10 रुपये स्टार नोट की क्या वैल्यू है, 20 रुपये की स्टार नोट की क्या वैल्यू है, 50 रुपये स्टार नोट की क्या वैल्यू है, 100 रुपीज़ की क्या वैल्यू है, 200 की क्या वैल्यू है, 500 नोट में स्टार की क्या वैल्यू है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों स्टार नोट की क्या वैल्यू है, किस नोट की क्या वैल्यू है, 1 रुपये की क्या वैल्यू है, 10 रुपये की क्या वैल्यू, यानी जो भी डेमोन्स्ट्रेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट बनाए हैं, वो स्टार नोट की आज मैं वैल्यू बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर है, नए व्यूवर है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ज़रूर बटन दबाएं दोस्तों। जब वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा जब तक कोई भी जानकारी दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। मेरा कहना है कि अगर आपको इंटरेस्टेड है हमारी ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, या अगर इसमें आप चाहते हैं कि कलेक्शन करके एग्जीबिशन में या मुझे सेल करें, तो आप सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, एक दो वीडियो देखा और फिर मुझे व्हाट्सअप पे बहुत सारे नोट कॉइन भेजते हैं। अब फिर मुझसे पूछते हैं कि तो इसकी क्या वैल्यू है। तो मैं सारे व्यूअर से, नए व्यूअर हो जो भी पहली बार देख रहे हो या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उससे मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग जो भी आपके पास कलेक्शन हो, पहले मैंने अपने चैनल के अंदर 100+ वीडियो डाले हैं। उस वीडियो में आपके पास जो कॉइन है, नोट्स है, उसको मैच करके पहले किसी भी चीज़ को सेल करने से पहले उसकी प्राइस जाननी ज़रूरी है, यानी वैल्यू ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक वैल्यू ही नहीं जानोगे तो कैसे सेल करोगे। अगर आपको सेल करने के लिए एक सही प्राइस होना चाहिए, ये नहीं आपके दिल में कुछ भी आए बोल दो, तो ना आप कभी लाइफ में बेच नहीं सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो फेक वीडियो बनाते हैं, उसमें कुछ भी कोई भी प्राइस दे देते हैं। फिर आप लोग उस पर देखते हो तो बहुत खुश होते हो, अरे ये नोट तो मेरे पास है, बहुत अच्छी वैल्यू है। फिर उसको आप फ़ोन करते हो, सर मुझे बेचना है, तो फिर बोलेगा भैया रजिस्ट्रेशन कराओ। आपको देखेगा ये सामने वाला आदमी कितना पैसे दे सकता है। पहले आपको छोटे से शुरुआत करेगा, बोलेगा 2000 का, 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, बोले ठीक है, घर से आपको नोट उठाएगा। लेकिन ये सब झूठ बातें, सब फेक बातें हैं। वो क्यों झूठ है वो मैं बताता हूँ आपको। फिर आपको फिर बोलेगा रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर वो आपको GST मांगेंगे, वैट मांगेंगे, मेरा आदमी जाएगा उसका खर्च मांगेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई लाखों का नोट लगाएगा तो क्या वो आपसे पैसे लेगा, रजिस्ट्रेशन लेगा? अगर उसको नोट में इंटरेस्ट होगा, तो जो लाखों दे सकता है वो 1000-2000 रुपया नहीं लेता है दोस्तों। हाँ, हम लोग भी नोट खरीदते हैं बहुत सारे, मतलब मेरे कलेक्शन में नहीं रहता है, लेकिन उस कलेक्शन में दम होना चाहिए। दम होने कॉमन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड मार्केट से कुछ भी उठा कर भेज देते हैं दोस्तों, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपके पास रेयर आइटम हो तो मैं बायर हूँ। अगर मुझे लगेगा कंफर्टेबली आप सेटिस्फाइड हो, तो मैं खुद आकर ले भी सकता हूँ। मैं नहीं लूँगा तो आपको लोकल में, अगर मेरे जानने वाले हो, आपके कहीं भी इंडिया से हो, तो किसी भी स्टेट से हो, वहाँ अगर मुझे लगेगा मेरे कम्युनिकेशन में कोई है तो मैं उसका नंबर दूंगा। लेकिन आइटम कॉमन होगा तो नहीं होगा। इस फील्ड में, न्यूमिस्मेटिक फील्ड में 2-3 आइटम ही बिकते हैं, कॉमन तो नहीं बिकता है। सिर्फ बिकता है स्केयर, रेयर, वेरी रेयर, एक्सट्रीमली रेयर। ये 4 वैरायटी होते हैं। वो नए नोट भी हो सकते हैं, पुराने नोट भी हो सकते हैं। अब ये होते कैसे हैं स्केयर, रेयर, वेरी रेयर, वो ज़रा मैं बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी नोट प्रिंट होता है दोस्तों, तो वो कॉमन में आता है। बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में हो तो इंडिया में हर जगह मिलेगा तो उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में होगा तो स्केयर में आता है, और बहुत कम क्वांटिटी में होगा तो रेयर में आता है, और बहुत ही लिमिटेड होगा तो वेरी वेरी रेयर आता है। तो दोस्तों वेरी वेरी रेयर मिलता तो है, लेकिन इंडिया में किसके पास होता है ऐसा किसी को नहीं मालूम। तो उसके लिए मेरे चैनल से जुड़े मैं बताऊंगा वेरी रेयर, रेयर, स्केयर आइटम। तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ स्टार नोट के बारे में दोस्तों। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है कुछ अच्छा रेयर स्केयर आपके फ्रेंड के पास हो, आपके रिलेटिव में हो, आपके गांव में, समाज में किसी के पास भी हो सकता है। तो हो सकता है उसके अच्छे वैल्यू मिल जाए, तो किसी को अच्छी वैल्यू मिल जाए तो इसमें कुछ ख़राबी नहीं है दोस्तों। और कलेक्शन जिसको कमी है वो कलेक्शन मिल सकता, कहीं भी कुछ भी हो सकता है इंडिया में, ये पॉसिबल है। तो दोस्तों अब मैं शुरू करता हूँ, आपको आज बताने वाला हूँ स्टार नोट। दोस्तों पहले मेरे इस हाथ में आप देख सकते हो दोस्तों, 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक ही मैंने आपको स्टार नोट दिखा रहा हूँ फ़िलहाल।
नए से लेकर पुराना तक। 200 और 500 500 का नोट मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो वेरी कॉमन स्टार नोट होते हैं दोस्तों, उसकी वैल्यू बहुत नहीं आती है। लेकिन मैं ये भी बताने वाला हूँ सब नोटों की वैल्यू होती है स्टार में, और किस कंडीशन में किस तरह उसकी वैल्यू होती है वो मैं बताऊँगा। ये नोट सारे कॉमन ही मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्टार नोट है, सारे कॉमन है, लेकिन कॉमन नोट में भी अच्छी वैल्यू मिलती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, मैं एक एक करके एक एक नोट के एकदम डिटेल बताऊंगा और अच्छी वैल्यू बताऊंगा दोस्तों। जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको सही जानकारी नहीं मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 1 रुपीज़ स्टार नोट के बारे में दोस्तों। ये 1 रुपया स्टार नोट है, 2017 का है दोस्तों। ये स्टार नोट है, आप देख रहे हो 01F, ये 01F है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ये नंबर बोलते हैं, बीच में स्टार है। अब ये देखो ये 2017 है। स्टार नोट बनना स्टार्ट हुआ 1 रुपये में 2015, 16, 17, 18, 19, 20, अभी तक 5 साल में ही इतने नोट बने हैं दोस्तों। इस एक नोट की कीमत क्या है दोस्तों? इसकी एक नोट की कीमत जो मेरे हाथों में है ये कॉमन है। अगर ये यूएनसी होता तो क्या होता दोस्तों? मैं 10 से 15 रुपये में बाइंग करता हूँ एक नोट। अगर आपके पास सपोज 100 पीस सीरियल हो तो समझो 1500 से 2000 की नोट हो गई। लेकिन लूज नोट मैक्सिमम 15 रुपये की होती है। यूएनसी होना चाहिए, मेरा यूएनसी नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये थोड़ा डस्ट है और फोल्ड है। यूएनसी होने से एकदम करेंसी जिसको बोलते हैं वो होता है। तो दोस्तों आप इंडिया में कहीं से भी कितना भी क्वांटिटी हो मुझे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। हर वीडियो के अंदर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, लास्ट में विजिटिंग कार्ड। तो अगर आपके पास हो तो पहले आप फ़ोटो भेजें दोस्तों। तो ये कॉमन नोट का प्राइस हो गया। अब दोस्तों ये स्टार हो 1 रुपये का और इसमें इंडिंग 786 हो, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? स्टार के साथ इंडिंग 786 होने से दोस्तों इस नोट की वैल्यू हो जाती है 1000 रुपीज़ दोस्तों। 1 रुपया है, 1000 रुपीज़ हो जाता है, सिर्फ स्टार हो और इंडिंग 786 हो। अब मान लिया जाए दोस्तों अब ये कॉमन नोट स्केयर और रेयर कैसे होता है? जैसे ये आप देख रहे हो, इसका नंबर है, ये आप देख सकते हो, इसका नंबर है दोस्तों 354506। लेकिन अगर इसके आगे 30 हो, यानी ये 3 अंक ना हो के 30 होने के बाद 3 नंबर कोई भी हो, तो ये स्केयर कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। यानी कॉमन भी होने से 200 से 300 रुपये का ये नोट हो जाता है। पहले कितने का है? 15 रुपये का है। 786 किया हुआ तो 1000 रुपया हो गया। 3 जीरो आगे में फ्रंट में आ गया तो फिर क्या वैल्यू हो गई? 400, 500, 300, सॉरी 200 से 300। अगर ये 4 जीरो आगे में आ गया, लास्ट में सपोज जरूरी ये 2 डिजिट में नंबर है, आगे में सारे जीरो है, तो दोस्तों फिर ये 1000 रुपये की वैल्यू में आ जाती है नोट। तो बताओ ये नया भी है, लेकिन कॉमन भी है, स्केयर भी है, रेयर भी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास किसी के पास हो तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे सेल कर सकते हैं। ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन इस कॉमन में भी सबसे महंगा नोट 2015-16 का आता है, वो आपको 30 से 40 रुपये में मैं बाइंग करता हूँ एक नोट। अगर सपोज करो गड्डी हो तो 4000 रुपये की होती है तो 100 रुपये की है, लेकिन आपको कितनी अच्छी वैल्यू मिल रहा है दोस्तों? 4000 रुपये की। अगर ये गड्डी अगर 40 रुपये की नोट है तो 100 गड्डी 100 पीस की 4000 रुपये हो गए। अगर उसमें एक 786 आ गया तो आप देख लो, या फिर वैसा हो, या फिर फैंसी नंबर हो। एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, अगर इसमें स्टार हो और सारा एक ही जैसा अंक हो, सपोज मानो 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, तो फिर ये एक नोट 4000 से 5000 रुपये की होती है 1 रुपये में, क्योंकि 1 रुपये का नोट कम छपता है इसलिए इसकी महंगी होती है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ 2 रुपये में नहीं छपा है क्योंकि 2 रुपया बंद हो चुका है, 5 रुपये में भी नहीं, वो भी बंद हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों 10 रुपीज़, ये 2018 का नोट है दोस्तों, ये स्टार नोट है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम 15 रुपये से 17 रुपये होती है। ये कॉमन नोट है, गड्डी होने से 1500 से 1700 रुपये में ही आती है, वेरी कॉमन नोट। लेकिन स्टार लगने से 5 से 6 रुपये एक्स्ट्रा होता है दोस्तों। अब इसमें बताता हूँ, अगर ये 786 हो, अगर मान लिया जाए ये स्टार हो, 786 हो, यूएनसी हो, तब इसकी क्या वैल्यू है? तो दोस्तों फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 300 से 400, 500 तक मैक्सिमम दोस्तों। ये इसका ये वैल्यू हो गया नए वाले। अगर इसमें स्टार, अब सारा नंबर एक ही जैसा हो, मान लीजिए स्टार हो 111 से लेकर 922 99 सब हो, तो दोस्तों फिर इसकी वैल्यू 2000 रुपये हो जाती है दोस्तों। ये आपको बता दिया कॉमन स्केयर। अब मान लीजिए इसमें 000 786 हो, 000 हो 786 हो और स्टार हो, फिर ये नोट की कीमत 3000 से 4000 होती है दोस्तों। ये आपको ये नए वाले 10 रुपये के हो गए। अब ये पुराने वाले 10 रुपये, ये इसका कॉमन नोट, इसका भी रेट होता है 15 रुपये से 20 रुपये तक मैक्सिमम रेट होता है दोस्तों। सारे यूएनसी कंडीशन का मैं बता रहा हूँ। अब अगर इसके अंदर 786 हो एंडिंग, तो 500 से 700 रुपीज़ तक इसकी वैल्यू होती है दोस्तों। ये स्टार नोट है, ये 2011 है,
इसका सिग्नेचर सुब्बा राव है। अब इसमें 786 हो, क्योंकि ये 785 नंबर है, अगर ये 786 होता तो 500 से 700 इसकी वैल्यू होती है दोस्तों। अगर ये गड्डी हो तो 2000 रुपये की होती है, कॉमन भी हो तो गड्डी की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। ये नए में 20 रुपीज़ का नोट है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये स्टार है, 20 रुपीज़ है, और ये 2020 का है दोस्तों। इसकी वैल्यू होती है 20 रुपीज़ की, मैक्सिमम 25 रुपीज़। गड्डी का 2500 है, कॉमन 23 रुपये। ये क्योंकि कॉमन ये बहुत क्वांटिटी में बना है, इसलिए इसके लिए वैल्यू नहीं मिलती है। वैल्यू उसी में मिलेगी, लोअर नंबर ट्रिपल, आगे में 000 4G यानी 00 होना चाहिए, लास्ट में 2-3 डिजिट का नोट हो, या फैंसी नंबर हो, ऑल 1, ऑल 2, ऑल 3, या एंडिंग 786। एंडिंग 786 इसमें होने से 300 का आएगा दोस्तों, ज़्यादा का नहीं हो। नए नोटों का कोई भी हो, स्टार नोट, उसकी वैल्यू कम आती है दोस्तों। अब मैं बताने वाला हूँ 20 रुपीज़ का दोस्तों। ये 3 वैरायटी है 20 रुपीज़ में। एक का सिग्नेचर है उर्जित पटेल है, एक का सिग्नेचर है रघुराम राजन है, ये 2016 के हैं, और ये डी सुब्बा राव है 2011 का दोस्तों। सबका कॉमन नोटों में सबकी वैल्यू एक ही होती है। अराउंड आपको ये वैल्यू आपको मिलेगा 25 रुपये से 30 रुपये, यानी उर्जित पटेल का 25 से 30, और वो रघुराम राजन का भी 25 से 30 यूएनसी होना चाहिए, कड़क नोट ऐसा ही। और ये डूब सुब्बा राव का, उसका भी वही रेट है 25 से 30, क्योंकि ये इसमें रेयर नहीं। रेयर कब आता है दोस्तों, तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको ये 000 होना चाहिए, 000 के बाद 3 नंबर कोई भी हो तो स्क्वायर आता है, फिर 40 हो और 2 अंक कोई भी हो तो फिर रेयर में आ जाता है दोस्तों। और वेरी रेयर में आ जाता है 000 786 ऑल 1 1111 स्टार हो, ये सब रेयर आता है। कुछ ऐसे कॉमन भी नोट होते हैं जिसमें रेयर है, तो उसका मेरे पास है नहीं तो डिटेल नहीं बताऊंगा, उसको मैं व्हाट्सअप पे बता पाऊंगा अगर कुछ हो। लेकिन सारे नोटों की वैल्यू यूएनसी में ही होती है दोस्तों। कोई भी मेरे फ्रेंड हो तो कुछ भी नोट भेजते हैं तो दोस्तों उसकी वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 50 रुपीज़ का नोट, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा इसके लिए मुझे भी टाइम दे। ये आपको 50 रुपीज़ का नोट है दोस्तों, ये 50 रुपीज़ का दोस्तों नोट है। ये 3 वैरायटी है, इसमें आप देख सकते हो। एक में उर्जित पटेल, ये उर्जित पटेल है, और एक में डी सुब्बा राव है, रघुराम राजन है, ये 2014 का है, और ये 2010 का सुब्बा राव है। आप देख सकते हो तीनों का मैं ईयर दिखा दे रहा हूँ आपको दोस्तों। आप देख सकते हो सबसे नीचे वाला उर्जित पटेल है, उसके बाद रघुराम राजन है, उसके बाद डी सुब्बा राव है दोस्तों। ये कॉमन नोट का एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़ ही होता है दोस्तों, यानी 50 रुपया फेस वैल्यू एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ ही इसका होता है। ये सारे कॉमन में है। अब स्क्वायर कैसे होता है तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ। ये आगे में 3 जीरो होने के बाद स्क्वायर आता है, 4 जीरो होने के बाद रेयर आता है, और अगर कोई एक अंक हो 1 से 9 तक तो रेयर में आता है, वेरी रेयर में आता है दोस्त, तो उसकी वैल्यू अच्छी होती है। और आपको उसी तरह नोट एंडिंग 786 होने से 500 है। अगर ये 000 कुछ नंबर हो तो 200 से 250 है। अगर आपको 4 जीरो हो तो फिर 1000 रुपये से ऊपर में आ जाता है, और उसमें 5 जीरो हो कोई एक नंबर हो तो 2000 रुपये के नोट आते हैं, 2000 उसकी वैल्यू आती है। गड्डी का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बाकी सारे नोट को मैंने बता दिया। अगर स्टार हो, मिस प्रिंट हो तो उसकी भी रेट दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 100 रुपीज़ का नोट के बारे में दोस्तों। ये नए वाला 100 रुपीज़ नोट है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये नया वाला तो मैं आपको बता रहा था कि नए नोटों के बारे में, तो ये आपको मैं बताता हूँ। ये देख सकते हो, ये 2020 का नोट है, ये 2019 का नोट है, और ये 2021 का नोट है। ये 19, 20, 21 है, लेकिन इसे सारे कॉमन नोट होते हैं, इसकी वैल्यू नहीं होती। ये 2 रुपीज़ से 5 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा इसकी वैल्यू होती है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड भेजते हैं, वो भी यूएनसी में, यूज नोट की वैल्यू नहीं थी। अब एक और कंडीशन में बताया कि वेरी रेयर स्क्वायर कैसे होता है, तो मैंने दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि उसका ये 00 000 होने से स्क्वायर में आता है। 4 आगे में फ्रंट में स्टार्टिंग में 40 होने से वैल्यू बढ़ता है, और 786 होने से एंडिंग 786 हो या डबल 786 तो आपका गुड लक है। अगर स्टार हो, डबल 786 हो तो एक नोट की कीमत 10,000 रुपये है दोस्तों, याद रखिएगा, वो आपका गुड लक है। यूएनसी होने से 10,000, नहीं भी यूएनसी हो तो भी 5,000 का है, डबल 786 होने से दोस्तों। तो मैंने आपको नए नोटे में बता दिया दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पुराने नोटों में क्या वैल्यू है दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दिखाऊंगा ये उर्जित पटेल 2017, उर्जित पटेल का है, और ये आपके उसके बाद मैं दिखाऊंगा 2015 का है, रघुराम राजन का है दोस्तों।
ये भी 2015 है, लेकिन ये प्रीफिक्स अलग है। इसको इधर 4 सीसी है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इसमें भी कुछ प्रीफिक्स रेयर आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आप अगर फ़ोटो भेजोगे तो बताऊंगा। ये डी शुभा राव है, इसका प्रीफिक्स 6 सीसी है, लेकिन ईयर 2011 है। और ये 5 सीसी है, डी शुभा राव सिग्नेचर है, 2000 का। ये सारे कॉमन नोट है, क्योंकि 99% 95% लोगों के पास कॉमन ही नोट होते हैं। लेकिन अब स्केयर रेयर कैसे होगा दोस्तों? सपोज़ करो ये आपके पास 000 होने से, कोई भी अंक होने से यूएनसी में नोट 250 से 300 का होता है। फिर ये नंबर हो 4 जीरो हो, दो लास्ट में कुछ भी हो, तो फिर 1000 रुपये प्लस में होता है। फिर स्टार हो, एंडिंग 786 हो, आगे कोई भी नंबर हो, सिर्फ एंडिंग 786 हो, तो यूएनसी में 500 से 700 का होता है। और अगर 0000786 हो तो एक नोट 5000 रुपये का होता है। और उसमें अगर स्टार हो, 1111 हो, 12222 हो, यूएनसी होने से 10,000 का है, यूज होने से 5000 से 7000 रुपये का दोस्तों नोट होता है। दोस्तों ये आप देख लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट अपडेट डालूंगा डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। और कमेंट जरूर करें और शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, विलेज हो, सिटी में किसी के पास हो, तो उससे इसका फ़ायदा हो। कहाँ सेल करना है, इंडिया में कहीं भी एग्जीबिशन होगा उसका मैं अपडेट देता हूँ। तो कहीं भी एग्जीबिशन हो, आप उस शहर से हो तो मैं बताऊँगा दोस्तों। ऐसे इस वीडियो में बता रहा हूँ, मुंबई में अभी एग्जीबिशन स्टार्ट है, जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे रहेगा। दूसरा वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।